हेलो एवरीवन, आज है 17 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 13 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो हाल फिलहाल में मार्केट की गिरावट में काफ़ी ज़्यादा टूटते हुए हमें नजर आए और यहाँ पर थोड़ी सी और गिरावट भी आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। लेकिन फंडामेंटली ये बहुत ही बेहतरीन कंपनियां हैं और यहाँ पर जब भी गिरावट आई है खरीदारी के बढ़िया मौके बने हैं और मैं यही कहूँगा कि इन कंपनियों के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। जितना गिरेगा उतने खरीदारी के मौके बनेंगे। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जो पहली कंपनी मेरे लिस्ट में है वो काफ़ी लोगों को हैरानी होगी और वो है विप्रो। देखो, 401 रुपए का शेयर है विप्रो का और मैं मानता हूं कि ये बहुत ही दमदार कंपनी है। यहां पर नजर होनी चाहिए, हर किसी की नजर होनी चाहिए। हाल फिलहाल में आईटी सेक्टर जो है वो पूरा का पूरा प्रेशर में है क्योंकि यूएस बाजार दिक्कत में है। लेकिन जैसे ही यूएस बाजारों में आपको रिकवरी लौटती हुई नजर आएगी, इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज में भी आपको उतनी ही बड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी। हमने सबने देखा कि कोविड के वक्त जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हुआ और ऐसे में जो आईटी कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ और अभी भी आने वाले दौर में और बड़े पैमानों पर आपको डिजिटलाइजेशन देखने को मिलेगा और ऐसे में आईटी कंपनियों को और बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हुए आप देखोगे और ऐसे में ये कंपनियां होगी जो अच्छा खासा पैसा छाप सकती है। और डेफिनेटली मैं विप्रो को प्रीफर करूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि 400 के नीचे मुझे विप्रो महंगा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, आपका जो नज़रिया है यहाँ पर वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। और विप्रो में भी आपको बहुत जल्दी यहाँ पर बोनस अनाउंस होते हुए नजर भी आ सकते हैं। दूसरी कंपनी वो भी इसी सेक्टर से है और वो है इन्फोसिस। यहां पर भी तकरीबन आपको 4% की गिरावट देखने को मिली है। 1377 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और मैं अभी भी मानता हूं कि आईटी कंपनी में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जो भी चीजें अभी हाल फिलहाल में हो रही है ये टेम्पररी है और ऐसे में अगर गिरावट आती है तो खरीदारी के बेहतरीन मौके जो है वो इन्फोसिस में भी आपको बनते हुए आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं। तो नजर आपकी इन्फोसिस के ऊपर भी होनी चाहिए। तीसरा जो शेयर है वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस। यहां पर भी भयंकर गिरावट है और ये भी 3,000 रुपए पर आ चुका है। 4,000 रुपए के ऊपर होने वाला शेयर आज 3,000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। भयंकर गिरावट यहां पर भी देखने को मिली है, लेकिन यहां पर भी मैं कहूंगा कि यहां पर भी खरीदारी के मौके आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं। चौथी कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखो यार, बेहतरीन कंपनी है, ये हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। और इस रिलायंस इंडस्ट्रीज में सारे के सारे बिजनेस शामिल है। चाहे इनका ऑयल टू केमिकल का बिजनेस हो, चाहे इनका रिलायंस जियो का बिजनेस हो, चाहे इनका रिलायंस रिटेल का बिजनेस हो, वो सारे के सारे बिजनेस इसी के अंडर में है। और देखो, मैं मानता हूं कि आने वाले दौर में ये जो बिजनेसेस है वो और बड़े बनते नजर आएंगे और इतना ही नहीं, इनकी वैल्यू भी अनलॉक होगी फ्यूचर में। कल को जब रिलायंस जियो या फिर रिलायंस रिटेल डीमर्ज होगा यहाँ से, तो डेफिनेटली आपको उसका भी फायदा मिलेगा। 2,500 रुपए के नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है और अगर थोड़ा बहुत और करेक्शन आता है 2,400 रुपए के आसपास अगर ये मौका मिलता है बाइंग का, तो मतलब मेरे हिसाब से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और 76% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की भी बात यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो नजर भी यहां पर होनी चाहिए। पांचवा जो स्टॉक्स है वो एचडीएफसी बैंक है। देखो, बैंकिंग सेक्टर का बादशाह माना जाता है ये शेयर और 1,490 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हल्की सी गिरावट यहां पर जरूर देखने को मिली है थी यहां पर, और 22 का इसका पी है और सेक्टर पी भी 22 का ही है। अगर थोड़ा सा और करेक्शन आता है 1,400 रुपए के आसपास ये पहुंचता है, खरीदारी के बेहतरीन मौके बन सकते हैं। 92% एनालिस्ट जो है वो यहां पर खरीदारी करने की ही बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक में। और अगेन मैं कहूंगा कि बैंकिंग सेक्टर और बेहतर परफॉर्म करेगा, लेकिन अभी का जो थोड़ा सा वक्त होगा ना, अभी बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा परेशानी वाला रह सकता है। रीजन यह है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं और बढ़ने वाले हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर की मैं बात करूं तो थोड़ा सा प्रेशर आने वाले दिनों में पड़ेगा इनके ऊपर। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी के भी जाके खरीद लो, लेकिन गिरावट देखने को यहां पर मिल सकती है और उस गिरावट में मौके बनते नजर आ सकते हैं। तो जो छठी कंपनी मेरे लिस्ट में है वो है दीपक नाइट्रेट। देखो, दीपक नाइट्रेट का जो शेयर है ना वो 2,108 पे ट्रेड कर रहा है और ये हैवी करेक्शन यहां पर देखने को हमें ऑलरेडी मिल चुका है। 5.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है और अगर 2,000 रुपए के नीचे दीपक नाइट्रेट का शेयर जाता है तो मौके बनते नजर आ सकते हैं। 28 का इसका पी है जो कि महंगा है सेक्टर पी 14 के मुकाबले, लेकिन फिर भी ये वो इतना पी डिजर्व करता है ये। और 64% एनालिस्ट भी जो है वो यहां पर खरीदारी करने की ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं।
सातवां जो स्टॉक्स मेरी लिस्ट में है वो है आरती इंडस्ट्रीज। नजर यहां पर होनी चाहिए, 885 रुपए का ये शेयर है और 25 का पी है। महंगा है लेकिन थोड़ा सा और करेक्शन आ सकता है यहां पर, और अगर ये 800 के आसपास मिलता है तो मौका बन सकता है। रीजन ये है कि अभी आरती इंडस्ट्रीज में इनका केमिकल का जो बिजनेस है और फार्मा का जो बिजनेस है वो अभी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, और कंपनी ने ऑलरेडी बहुत बहुत समय पहले अनाउंस भी कर दिया है कि वो अपना जो फार्मा बिजनेस है वो यहां से अलग करेंगे, और हर 4 शेयर के मुकाबले एक फार्मा का शेयर मिलेगा सबको जिनके पास भी आरती इंडस्ट्रीज के शेयर होंगे। तो डेफिनेटली वैल्यू अनलॉक होती आपको तब नजर आएगी, और आरती फार्मा लिस्टेड होगा, आपको उसके भी शेयर्स मिलते नजर आएंगे। और 63% एनालिस्ट यहां पर कह रहे हैं कि खरीदारी करो। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन कहां पर? अगर ये आपको 800-810 रुपए के आसपास मिले वहां पर खरीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए। उसके बाद जो शेयर है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, और ये बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है, बहुत ज्यादा। अगर आप देखोगे तो गोदरेज प्रॉपर्टी का जो शेयर है वो बहुत हैवीली टूट कर आया है। 2500 रुपए तक चला गया था ये, वहां से टूट कर ये नीचे आया है और अभी 1330 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यहां पर ये काफी हाई पी के ऊपर 109 रुपए का इसका, सॉरी 109 का इसका पी है, और सेक्टर पी 52 का है। हालांकि मौके अभी नहीं बन रहे हैं, लेकिन आने वाले दौर में मौके यहां पर बन सकते हैं। 33% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो। मेरा मानना है कि खरीदारी के मौके हैं, लेकिन कहां पर? तो जो लेवल मुझे अभी के लिए अच्छा लग रहा है वो है 1200 रुपए का लेवल। अगर गोदरेज प्रॉपर्टी का शेयर 1200 रुपए के आसपास आता है तो वहां पर आपको मौके बनते हुए नजर आ सकते हैं। एक और दिग्गज कंपनी है वो है डी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट जिसको हम कहते हैं, और 4327 का शेयर है। 4.5% की गिरावट हमने यहां पर देखी थी, भयंकर गिरावट थी, 200 रुपए टूट गया था ये शेयर, और यहां पर भी मौके बन सकते हैं। 196 का इसका पी है, थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन अगर 4000 रुपए के नीचे आपको डीमार्ट का शेयर मिलता है तो मेरे हिसाब से वो महंगा नहीं है। सेक्टर पी 143 का है, 48% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और देखो, मैं मानता हूं कि डीमार्ट में अपॉर्चुनिटी इसलिए भी क्योंकि जब हमने कोविड की पहली वेव देखी, सेकंड वेव देखी, और ऐसे में जो प्रॉपर्टीज के जो रेट थे वो काफी घट गए थे, और ऐसे में डीमार्ट ने स्मार्टली प्ले किया था। इन्होंने भैया जमीनें खरीद ली थी ताकि वहां पर फ्यूचर में अपने स्टोर्स ओपन कर सके। और डीमार्ट अभी के वक्त में अगर आप देखोगे तो छोटे शहरों तक भी वो पहुंच चुका है अब, और डीमार्ट के कई सारे स्टोर्स इन्होंने कोविड में भी ओपन किए हैं। तो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में डीमार्ट जो है वो अपनी प्रेजेंस को और छोटे शहरों तक लेकर जाएगा, अपनी स्टोर्स की जो नंबर्स है उसको और बढ़ाएगा, अपना प्रॉफिट और बढ़ाता हुआ नजर भी आएगा। तो नजर डीमार्ट के ऊपर भी आपकी होनी चाहिए। एक और शेयर है वो है HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी। देखिए, ये स्पेस जो है ना, ये जो सेक्टर जो है ना, वो काफी ज्यादा कंपिटेटिव है। कई बड़े प्लेयर्स यहां पर आ चुके हैं, कई छोटे प्लेयर्स भी यहां पर आ गए हैं, और इसी वजह से HDFC असेट मैनेजमेंट में अगर आप देखते हो ना तो ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। अभी क्या है कि जब मार्केट जब बुल रन में होता है ना भाई साहब, तो हर कोई खुद से ट्रेड करना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन जब कुछ लॉसेस काफी लोगों को होते हैं तब वो प्रीफर करते हैं कि अच्छा चलो भैया ठीक है, हम म्यूचुअल फंड में, SIP में, या फिर हम HDFC के इंडेक्स फंड में भी निवेश कर देंगे। तो जनरली आने वाले दौर में इंडिया में अभी भी बहुत कम लोग हैं जो म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और SIP में निवेश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जो नंबर्स है वो बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस आती जाएगी। अच्छा भैया, बैंक के अगर हम देखने की बात करें तो ज्यादा रिटर्न तो हमको यहाँ पर मिल रहा है, तो लोग वहां पर पैसा डालना शुरू कर देते हैं। और HDFC का परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो भैया मार्केट कंपटीटर से मुकाबले काफी बेहतरीन देखने को मिला है, और दिग्गज कंपनी है ये। तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली मौके बन सकते हैं यहाँ पर। 1800 का रेंज अट्रैक्टिव हो सकता है बाइंग के लिए, तो नजर वहां पर होनी चाहिए। एक और कंपनी है, और मेरे हिसाब से ये सेक्टर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और वो है पावर सेक्टर। टाटा पावर 236 रुपए का शेयर है। हालांकि अदानी पावर भी मुझे पसंद है, लेकिन वहां पर करेक्शन थोड़ा सा और आना चाहिए, 250 रुपए के आसपास। सॉरी, अदानी पावर तो नहीं आएगा, लेकिन अगर 350-300 रुपए के आसपास अगर अदानी पावर आता है तो मौके है। लेकिन अभी के लिए टाटा पावर की ही मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 200 से 220 का जो रेंज होगा वो अट्रैक्टिव हो सकता है टाटा पावर में, क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है यहाँ पर, चाहे चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने को लेकर हो,
या फिर चाहे रिन्यूएबल को लेकर हो, तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है आने वाले दौर में। अभी 37% ही एनालिस्ट कह रहे हैं बाइंग को लेकर, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर 200 220 का रेंज होता है, यहां पर आता है गिरावट में, तो मौके बनते नजर आ सकते हैं। एक और कंपनी इसी सेक्टर मतलब इसी ग्रुप की है, और वो है टाटा कंज्यूमर। 5% की गिरावट है, 5% की गिरावट देखने को मिली है, 800 रुपये से भी नीचे जा चुका है। तो मेरे हिसाब से अब मौके बन जाएंगे यहाँ पर बाइंग के, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो टाटा कंज्यूमर की अगर आप बात करने जाओ तो भैया टाटा संपन्न काफी बड़ा ब्रांड इनका बन चुका है। टाटा की चाय अगर आप देखो तो भैया वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। टाटा का नमक अगर आप देखो वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। और भी कई सारी जो प्रोडक्ट रेडी टू ईट वाली आती है टाटा की, वो भी इसी के अंडर इंक्लूडेड है। तो डेफिनेटली आने वाले दौर में अच्छा परफॉर्म कर सकती है ये कंपनी, और कंपनी और नए प्रोडक्ट भी जो है वो लॉन्च कर रही है। जैसे कि अगर हम बात करें तो टाटा जो है वो प्रोटीन का वाले जो मतलब जिम वगैरह जो के जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी लॉन्च कर रहे हैं। तो डेफिनेटली प्रोटीन पाउडर से कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी टाटा के आने वाले दौर में, तो नजर होनी चाहिए यहाँ पर। 78% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, मेरी भी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। मुझे लगता है कि थोड़ी सी गिरावट अभी देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको 4 डिजिट में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। और आखिरी जो शेयर है वो भी टाटा ग्रुप का ही है, उसका नाम है टाटा मोटर्स। 432 का है, 3.5% की गिरावट है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, वहां पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अभी के वक्त में कोई नजर आ रहा है तो वो टाटा मोटर्स है। और टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर है वो डेफिनेटली पिछले 1 साल में बढ़ा है। बाकी कंपनियों के शायद घटे होंगे, लेकिन टाटा मोटर्स का बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा है। और बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां हैं वो इंडिया छोड़ के चली गई, जिसका फायदा कहीं ना कहीं इंडियन कंपनियों को भी हुआ। टाटा मोटर्स को सबसे ज्यादा यहाँ पर हुआ है। और आने वाले दौर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला जो माहौल है वो लगता है कि इनके फेवर में जा सकता है। 432 का शेयर है, 400 रुपए के आसपास मिले मौके बन सकते हैं, तो नजर रखिए इनके ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि इन जितने भी शेयर्स मैंने एक्सप्लेन किए, अगर आप चाहते हैं कि उनके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं, तो जो कोई शेयर आपको पसंद हो उसका नाम कमेंट में लिखिए। जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट होगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आपको कौन सी कंपनी पसंद है वो भी यहाँ पर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।